हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 25 सितंबर 2023 और आज का करंट अफेयर्स उत्तराखंड डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पहला न्यूज आर्टिकल है, अल्मोड़ा फ्लेमिंग बर्ड ने जीता वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग। ये जो टॉपिक है उत्तराखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस करंट अफेयर्स डिस्कशन में। तो इसको पूरे तरीके से कवर करने के लिए आप उन पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिए। अभी की न्यूज़ ये है कि अल्मोड़ा फ्लेमिंग बर्ड जो है उसने ये टूर्नामेंट जीत लिया है, वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग, और उसने इसमें हराया है हरिद्वार को। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं अ, परीक्षा की दृष्टि से। जैसा कि यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी का पैटर्न है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये थोड़ा सा न्यूज़ अच्छे से क्रॉप नहीं हो पाई है। ये बेसिकली ये कार्तिक स्वामी और जगतोली उत्सव के बारे में न्यूज़ थी। तो हम देख लेते हैं जल्दी से कार्तिक स्वामी के बारे में। कार्तिक स्वामी जो है वो रुद्रप्रयाग में है और क्रौंच पर्वत पर ये स्थित है। ये समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कार्तिक स्वामी जो कि भगवान कार्तिक के, भगवान शिव के पुत्र को समर्पित मंदिर है। और जो ये रुद्रप्रयाग में है, ये तो बता दिया मैंने। जो जागतोली महोत्सव है ये भी रुद्रप्रयाग में मनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड में जैसा पैटर्न है अब यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी का, कि कल्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो कल्चर और उत्तराखंड की लोक संस्कृति की जो ये वो टॉपिक्स हैं, ये करंट अफेयर्स में भी आते रहते हैं, तो ये इस हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है, प्लास्टिक निस्तारण के लिए खुला खुला पॉलीथीन कचरा बैंक। ये देहरादून में खुला हुआ है। जो पॉलीथीन कचरा बैंक है ये देहरादून में खुला है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है कि बनेगा किसी ना किसी एग्जाम में। और प्लास्टिक से संबंधित एक दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और है। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो 1 जुलाई 2022 से बैन हुआ है। ये पूरे प्लास्टिक को तो बैन नहीं करता, 25 माइक्रोन से कम का जो मोटाई वाला प्लास्टिक होता है उसको बैन किया गया है इसमें। तो अगला जो हमारा करंट अफेयर्स टॉपिक है वो है, झिलमिल में सौरेगा 12 सिंहों का घर। इतना तो ये पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये हमें जान लेना जरूरी है। झिलमिल हो गया, और बारहसिंगा सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। जो झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व है ये हरिद्वार में स्थित है। और यहाँ पे उत्तराखंड के सर्वाधिक ये उत्तराखंड में बारहसिंगों का एकमात्र स्थल है। मतलब यहाँ पे उत्तराखंड में बारहसिंगा केवल झिलमिल झील रिजर्व झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व में ही पाए जाते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 3783.50 वर्ग हेक्टेयर, या फिर 37.835 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2005 में हुई थी। ये वाला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके अलावा इसी न्यूज आर्टिकल में 3-4 चीज़ें और हैं। जो इसमें कुछ सरकार ने कुछ इको टूरिज्म प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो उसके हिसाब से कुछ जगह हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। एक तो किलबरी है, जो किलबरी, यहाँ पे भी इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार ने हरी झंडी दी है। तो किलबरी जो है वो नैनीताल में स्थित है। उसके उसके अलावा जो नाग टिब्बा है, नाग टिब्बा आपको पता ही है, मसूरी वन रेंज में आता है। तो ये देवलसारी में स्थित है। और इसके अलावा नीरगाड़ फॉल, ये नीरगाड़ फॉल नरेंद्र नगर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा हैस्को गांव नेचर पार्क, ये देहरादून में है। ये 3-4 जो प्लेसेस हैं ये भी न्यूज़ में हैं। क्या क्या पता है कभी किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि ये प्लेसेस कहाँ, ये प्लेस न्यूज़ में था, ये कहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन भी इन फ्यूचर बन सकते हैं। जैसे यूपीएससी का पैटर्न है कि प्लेसेस इन न्यूज़ से क्वेश्चन उठा लेता है, ये प्लेसेस कहाँ पे है। तो उत्तराखंड के कंटेस्ट में भी उत्तराखंड आयोग ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो फ्यूचर में ऐसे टॉपिक, ऐसे पैटर्न के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि अब पैटर्न तो इवॉल्व हो ही रहा है। और इसके बाद जो हमारा अगला 2-3 छोटे-छोटे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में जान लेना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूज़ में है। और ऐसे वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जो कोटा बाग की घोड़ा लाइब्रेरी है, घोड़ा लाइब्रेरी जो है वो कोटा बाग में है। क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि
पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में चर्चा अपने मन की बात कार्यक्रम में की थी। तो इसलिए कोटा बाग की घोड़ा लाइब्रेरी न्यूज में है। तो आपको याद रखना है, जो घोड़ा लाइब्रेरी है वो कोटा बाग से संबंधित है। और कोटा बाग जो है वो नैनीताल में स्थित है। ये भी थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। और इसके अलावा जो अगला एक न्यूज आर्टिकल टॉपिक है वो है, जो कवित्री हैं करुणा जी, उनका काव्य संग्रह रिलीज हुआ है। तो उनका जो काव्य संग्रह है उसका नाम है कल्लोलिनी। तो कल्लोलिनी जो काव्य संग्रह है वो है करुणा जी का। और इसके बाद का जो न्यूज आर्टिकल है वो भी एक छोटा सा न्यूज आर्टिकल है। कॉर्बेट में मिली है 31 ऑर्किड की प्रजातियां। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में 31 ऑर्किड की प्रजातियां खोजी गई हैं, ये कहाँ पे खोजी गई हैं। तो ऐसा क्वेश्चन इन फ्यूचर बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पे ये 31 ऑर्किड की प्रजातियां खोजी गई हैं। और वैसे भी कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ये यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी दोनों के लिए काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है कि कहाँ पे 31 ऑर्किड की प्रजातियां खोजी गई हैं। तो ये न्यूज याद रखना जरूरी है। और इसके अलावा जो हमारा अगला न्यूज टॉपिक है वो है दुबड़ी पर झूमे लोग। अब ये कल्चर से ही संबंधित है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मसूरी में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड के कल्चर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें ये चीज़ें कल्चर में जो चीज़ें संबंधित हैं, मेले, संस्कृति, त्योहार, ये सब याद रखना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको इन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी हैं और कभी भी एग्जामिनर की नज़र अगर इन पर पड़ी होगी तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दुबड़ी जो है वो त्योहार है और जो मसूरी में मनाया जाता है, मसूरी देहरादून के अंतर्गत आता है। अ, तो इस त्योहार में मेहमानों को झंगोरे के बने हुए पिनुए दिए जाते हैं, जो घी घी मीठे के साथ परोसे गए गए जाते हैं। ठीक है। आपको ये याद रखना है, पिनुआ क्या है, एक खाने का आइटम है। अब ऐसा चीज खाद्य पदार्थ है, मतलब एक एक प्रकार से व्यंजन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिनुआ क्या है, उत्तराखंड से संबंधित पिनुआ क्या है, पिनुए क्या है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि एक व्यंजन है। और दूसरा जो है दुबड़ी क्या है, दुबड़ी एक त्योहार है, त्योहार जो कि आपका मसूरी में मनाया जाता है। फिलहाल के लिए इस करंट अफेयर डिस्कशन में इतना ही। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच।